से पुनः आपका स्वागत करते हैं। मैं आपको हमारी सौरमंडल व्यवस्था में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन कराएँगे, जो वन डे एग्ज़ाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमेशा से ज्योग्राफी में खासकर इस सेक्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। ये हमारी पूरी सौरमंडल व्यवस्था है, जो पूरे ब्रह्मांड में हमारा एक सौरमंडल है, जहाँ जीवन देखा जा रहा है और अन्य जगह भी सौरमंडल जहाँ पे जीवन की संभावना देखी जा रही है। क्योंकि बार-बार पता चलता है कि हमारी पृथ्वी पे एलियंस आते हैं। वो एलियंस कौन है, कहाँ से आते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम अपनी सौरमंडल व्यवस्था के बारे में देखें। सौरमंडल व्यवस्था में क्या-क्या चीज़ें हैं और कहाँ-कहाँ से हैं। देखिए, ये है हमारा सूर्य। यही हमारी पृथ्वी का प्राण है, सूर्य। ठीक है। हमारे सौरमंडल में कुल 4 ग्रह हैं, जो 4 ग्रह हैं, जिसमें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह 4 आंतरिक और 4 बाह्य ग्रह। एक और छोटा ग्रह था जिसका नाम प्लूटो था, जिसे इस श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में। अब इन आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक है। सभी ग्रहों के बारे में हम विशेष अध्ययन करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सबको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं, इनको आंतरिक ग्रह करते हैं। कौन ग्रह है? आंतरिक ग्रह। ठीक है। ये 4 ग्रह जो यहां है, इन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है। अब आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? सबसे नजदीक जो सूर्य के है, इसका नाम है बुध। पुनः है शुक्र, जिस पे जीवन है, जिसे हम ग्रीन प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, जो मेरा ग्रह है, हमारा ग्रह है, उन मानव जीवन की सभ्यता का ग्रह, जिसका नाम है पृथ्वी। ये है मंगल, जहां पे जीवन की संभावना देखी जा रही है और संभावना का पता भी लग रहा है। हर जीवन की संभावना के पीछे जल और वहां के वायुमंडल का होना बेहद जरूरी है। ये जो बीच में आप छोटे छोटे ये ग्रह देख रहे हैं, क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, जिनको हम नाम देते हैं क्षुद्र ग्रह। सभी चीजें याद कराएंगे जो एग्जाम के पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको याद करते रहना है। और हम सभी चीजों को क्रम वाइज एक एक चीज का अध्ययन करेंगे। ठीक है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। आंतरिक ग्रह में कौन कौन ग्रह हैं? सबसे नजदीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। इन सबका आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इन सबको किस तरीके से समझा गया है, उसके बारे में, कौन कितना तेजी से चक्कर लगाता है, कौन सबसे धीमे चक्कर लगाता है, कौन पृथ्वी का जुड़वा है, कौन पृथ्वी के सहोदर है, कौन पृथ्वी के बराबर है, किसका वायुमंडल पृथ्वी के नजदीक है। पृथ्वी से ही तुलना सबकी करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कौन कितने दिनों में चक्कर लगाता है, कौन कितने प्रकाश वर्ष में, कौन कितने वर्षों में चक्कर लगाता है। सबसे बड़ी बात है, आप इसके बाद देखेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसके बाद सन, देन अरुण, और यह सबसे अंतिम ग्रह वरुण। इसके बाद एक प्लैनेट था जिसको हम पढ़ते थे प्लूटो के नाम से। बट प्लूटो की एक सबसे बड़ा कमी था, ग्रहों के जो नियम होते हैं, ग्रह अपने ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, बट प्लूटो जो था, ये वरुण की कक्षा को हमेशा क्रॉस करता था। इसीलिए इसे प्लूटो को इन ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। पहले हम 9 के बारे में पढ़ते थे, पुनः इसे 2006 में शायद उसको प्लूटो की श्रेणी से हटा दिया गया, प्लूटो ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। प्लूटो को एम भी कहते थे। अब उन ग्रह, ये भी आपके जो वायुमंडल, जो वरुण के बाद जो मंडल पड़ता है, ये भी क्षुद्र ग्रह का हिस्सा है। इसे भी क्षुद्र ग्रह ही कहा जाता है। ठीक है। सभी के कलर अलग अलग हैं। ये हल्के पीले में है, शुक्र है वो भी हल्का पीला, नीले में है, लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति है जो पूरी गिरवे कलर में है, शनि है, अरुण है, वरुण है। इन सब ग्रहों के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। दूरियों के हिसाब से इनका क्रम देखेंगे। इन ग्रहों के बारे में जब भी आपको पूछ दे कि कौन से ग्रहों का कौन सा क्रम है, आप आसानी से बता सकते हैं।
तीन ऑप्शन यहां से देकर के ये पूछ दे कि इनमें से बाह्य ग्रह कौन सा नहीं है, तो अगर ये पूछ दे बृहस्पति शनि अरुण और एक दे दिया शुक्र, तो आप बोलेंगे बाह्य ग्रह शुक्र नहीं है। तो ये बोल दे कि इनमें से आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है, पृथ्वी मंगल बृहस्पति और शुक्र दे दिया, तो आप सीधे मानेंगे बृहस्पति आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह आते हैं। ऐसे कौन कौन से दो ग्रह हैं जहां जिसके बगल में क्षुद्र ग्रह है, नाम अगर दे देता है कि पृथ्वी बृहस्पति वरुण अरुण, तो आप क्या बोलेंगे, दो के बगल में है, बृहस्पति के बगल में क्षुद्र ग्रह है और वरुण के बगल में भी क्षुद्र ग्रह है, इनको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दो बृहस्पति के अगल बगल कौन कौन से ग्रह है और गैसीय रेखा किसके किसके बीच बनती है, तो देखिए एक रिंग बना हुआ है, एक गैस का इनके वायुमंडल का एक अपना रिंग है, शनि पे है, अरुण में है और वरुण में भी है। ये अपने अक्ष पे भी घूम रहे हैं और अपने अक्ष पे घूमने के साथ हम पूरी सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। आप एक एक ग्रह के साथ साथ हम सबका अध्ययन करेंगे। अब हम आएंगे शुक्र में।